गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। आज आपका जो ये चैप्टर नंबर 2 है ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स की बात कर रहे थे, जिसके अंदर 5 किंगडम आपके कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनको ना तो प्रोटिस्टा, ना मोनेरा, ना फंजाई, ना प्लांटी और ना एनिमेलिया के अंदर रखा गया है, क्योंकि उनके लक्षण उनके अंदर नहीं मिले, तब उनको उनके अंदर नहीं रखा गया। लेकिन उनकी अलग श्रेणियां बनाई गई जिनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो करेंगे विषाणु की। किसकी बात करेंगे? विषाणु की। इंग्लिश में बोला जाता है वायरस, और इस वायरस की वजह से ही आज हम लोग ये ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। इस वायरस की वजह से ही हम आज ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सा वायरस? कोरोना वायरस। ठीक है, लेकिन ये होते क्या हैं, किस प्रकार से ये रोग फैलाते हैं, उन सब की बात हम आज के इस वीडियो के अंदर करेंगे। देखिए, वायरस शब्द जो है इसकी अगर बात करें तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा से ये शब्द जो है वो लिया गया है, और इसका अर्थ होता है तरल विष। क्या अर्थ होता है? तरल विष। तरल का मतलब लिक्विड और विष का मतलब होता है जहर। विष का क्या मतलब होता है? जहर। तरल विष इसका अर्थ होता है। अगर बात करें इसके खोज, तो खोज का श्रेय जो है, खोज की अगर बात करें, खोज का श्रेय जो है वो जेडी इवानोस्की को जाता है। जेडी इवानोस्की को जाता है। किसको जाता है? सॉरी, डीजे इवानोस्की को जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इन्हें सबसे पहले, ये इवानोस्की वैज्ञानिक है, इन्होंने इनको तंबाकू के अंदर खोजा था। तंबाकू के अंदर एक रोग होता है, तंबाकू मोजेक रोग। कौन सा रोग? तंबाकू मोजेक, उसकी पत्तियों के अंदर होता है मोजेक रोग। इसके अंदर उन्होंने खोजा था शॉर्ट में इसको, जो ये रोग होता है ये टीएमवी द्वारा फैलता है, तंबाकू मोजेक वायरस द्वारा फैलता है। इसके अंदर उन्होंने इनकी खोज जो है वो की थी। इसके अंदर जो इस वायरस को सबसे पहले इन्होंने पहचाना था। वायरस की कुछ विशेषताओं की बात करें तो ये आमाप में जीवाणुओं से भी छोटे होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं उनसे भी ये आकार में छोटे होते हैं। ठीक है, मास्क लगाते हैं, लेकिन मास्क भी अलग क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि इनका आकार इतना छोटा होता है कि ये अंदर घुस जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। इसके अलावा इन्हें जीवाणु फिल्टर द्वारा भी पृथक नहीं किया जा सकता। अलग इनको जीवाणु के द्वारा भी पृथक है वो नहीं किया जा सकता। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था स्टेनली। क्या नाम था? स्टेनली। स्टेनली की अगर वैज्ञानिक की बात करें तो इन्होंने बताया कि विषाणुओं का क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, इनको तोड़ा जा सकता है। क्रिस्टलीकरण, अलग अलग तोड़ना। क्रिस्टलीकरण जो है वो इनका आसानी से किया जा सकता है। इस क्रिस्टल में मुख्यतः प्रोटीन उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है? प्रोटीन। क्रिस्टल में क्या उपस्थित रहता है? प्रोटीन जो है वो उपस्थित रहता है। तो देखिए, आगे अगर हम बात करें तो ये कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। कोशिका के बाहर क्या होते हैं? ये सेल्स के अगर बाहर बात करते हैं तो क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। ये मुख्य बात है इनकी। इसके अलावा अगर बात करें तो ये न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। किनसे? न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन। न्यूक्लिक अम्ल होते हैं आरएनए व डीएनए, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और डीएनए का डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, इनमें से कोई एक होगा इनके अंदर, दोनों नहीं होंगे। कोई एक न्यूक्लिक अम्ल है, या तो आरएनए होगा या फिर क्या होगा? डीएनए उपस्थित रहेगा। विषाणुओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के रोग भी फैलाए जाते हैं, जैसे कि चेचक है, मम्स है, हर्पीज है, जुखाम है, वर्तमान में कोरोना चल रहा है, ठीक है, एड्स है, आदि रोग जो है वो होते हैं। कोरोना जो है अभी ये वायरस के कारण ही है, कोविड-19 जिसको बोला जा रहा है। किसके द्वारा? कोविड-19 जिसको बोला जा रहा है, ये एक वायरस जनित रोग ही है। पौधों में भी ये मोजेक बनाना, पत्तियों का मुड़ना, कुंचन होना, पादप का बोना रह जाना, इसके अलावा उनकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाना, ये सब पादपों के अंदर भी रोग फैलाते हैं। जैसे टीएमवी की बात करें
तंबाकू मोजेक वायरस। इसके अलावा जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज, ये उदाहरण है, जीवाणु भोजी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बैक्टीरियोफेज। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। ठीक है ना। इसकी आकृति जो है वो आपको जैसे अभी दिखाई दे रही है, ऐसी आकृति होती है जीवाणु भोजी की, और टीएमवी की आपको दिखाई दे रही है, ऐसी आकृति होती है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर विरोइड। विरोइड की बात करते हैं। विरोइड की बात करते हैं। आपके आगे प्रश्न भी दिया हुआ है, वायरस और विरोइड में क्या भिन्नता है? विरोइड, विरोइड की बात जो है वो करते हैं। इनकी जो खोज है वो 1971 में एक वैज्ञानिक थे टीओ डाइनर। 1971 के अंदर वैज्ञानिक थे टीओ डाइनर। टीओ डाइनर ने की थी। ये विषाणुओं से भी छोटे होते हैं, वायरस से भी क्या होते हैं? छोटे होते हैं। इनके कारण पोटैटो सिम्पल ट्यूबर नामक रोग हो जाता है। पोटैटो सिम्पल ट्यूबर नामक रोग जो है वो फैलता है। इसके अलावा ये पादपों में रोग फैलाते हैं। इसके अलावा इनके अंदर प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता, जबकि वायरस के अंदर प्रोटीन का आवरण जो है वो होता है। ठीक है, प्रोटीन का आवरण इनके अंदर नहीं होता है। इसके अलावा प्रोटीन की अनुपस्थिति के कारण इन्हें नगन विषाणु भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? नगन विषाणु भी इनको बोला जाता है। ठीक है, तो ये था विरोइड। इसके बाद अगर हम बात करें लाइकेन की, लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का लाइकेन। देखिए प्यारे बच्चों, लाइकेन की बात करते हैं तो ये शैवाल और कवक का मिक्स रूप है। शैवाल प्लस कवक का क्या है? मिक्स रूप है, और आपस में एक दूसरे के लिए ये सहयोगी होते हैं, इसलिए इनमें सबसे अधिक सहजीवन पाया जाता है, अर्थात सहजीवी होते हैं। तो शैवाल और कवक साथ मिलकर रहते हैं, तब उसे क्या बोलेंगे? लाइकेन बोलेंगे। ठीक है, केवल जो शैवाल है इसका बहुत ही कम भाग होता है, जबकि कवक का अधिकांश भाग होता है, जिसे माइकोबाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइकोबाइट बोला जाता है। और शैवाल वाले भाग को फाइकोबाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फाइकोबाइट बोला जाता है। ठीक है, या बायोंट बोल सकते हो, माइकोबायोंट, बायोंट। ठीक है, या बाइंट भी बोल सकते हो, ये बोला जाता है। इसमें दोनों घटक जो है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। इनको आकृति के आधार आकृति के आधार पर अगर बात करें तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। किसको? लाइकेन को। देखिए 3 भाग कौन कौन से हैं? 3 टाइप्स ऑफ लाइकेन्स। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ लाइकेन की हम लोग बात जो है वो करते हैं। देखिए पहला जो है वो है आपके, पहला जो है वो है परपट्टी युक्त लाइकेन। दूसरा जो है पर्णिल युक्त लाइकेन। तीसरा जो है वो है आपके फल युक्त लाइकेन। 3 है, परपट्टी युक्त, पर्णिल युक्त और फल युक्त। परपट्टी युक्त की बात करते हैं तो ये चपटे पतले व चट्टानों के ऊपर लगी हुई होती है, जैसे ग्रेफिस। इसके उदाहरण की बात करें तो क्या हो गया? ग्रेफिस। ठीक है, पर्णिल की बात करते हैं तो ये चपटे पत्ती जैसे होते हैं, इसलिए इनको पर्णिल बोला जाता है। और ये पेड़ों के तनों चट्टानों की दीवारों पर उगती है, जैसे पारमेलिया। इसके अलावा फल युक्त की बात करें तो ये छूप जैसे होते हैं, इनके अंदर शाखा भी होती है। और इनका उदाहरण बात करें तो क्लेडोनिया। ठीक है, इसके अलावा लाइकेन के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, ये प्रदूषण के सूचक होते हैं, अच्छे संकेतक होते हैं। अर्थात जहां पे प्रदूषण होगा वहां पे लाइकेन नहीं बनेगी, अर्थात प्रदूषण का संकेत करते हैं। जहां पे प्रदूषण होगा वहां पे इनकी उत्पत्ति है वो नहीं होती है। तो ये आपका 2 नंबर चैप्टर जो है पूरा हो चुका है। कल हम बात करेंगे 3 नंबर चैप्टर की।